कि अगर जीव की जिज्ञासा हो तो मात्र संत के इशारे से तत्व ज्ञान प्राप्त हो सकता है। महाराज जी, हम जैसे अधम इस इशारे को कैसे समझें? वो इशारा क्या है? भैया, जब तक हृदय पवित्र नहीं होता तब तक ये इशारे विशारे कुछ काम नहीं करते। जनक जी से अष्टावक्र जी ने कहा था, मैं तुम्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करा दूंगा। घोड़े की रकाब पर पैर रखकर घोड़े पर बैठने में जितना समय लगता है, मतलब रकाब पे पैर रखा, घोड़े पे बैठ गए, कितना लगा, इतने में तुम्हें ब्रह्म बोध करा दूंगा। क्यों? तैयार भूमि है, विदेह राज है, तैयार भूमि है, ब्रह्म बोध कराने में देर थोड़ी। अब अपने लोग ब्रह्म बोध, शरीर अभिमान में पुष्ट हैं, भोगों के सुख में निमग्न हैं। अरे ब्रह्मबोध को ऐसे खीर समझ लिया, क्या खा लेंगे? यद्यपि मृषा छूटति कठिनई, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई। यद्यपि मृषा छूटति कठिनई, यद्यपि हम असंग हैं, हम जीवन मुक्त हैं, हमें ना कभी कोई बांध सका है, ना हम बंधेंगे, ना हमें कोई मार सका है, ना हम मरेंगे। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। अशोच्य, अछेद्य, अक्लेद्य, ऐसे हम हैं। लेकिन हम कहाँ हैं? इस पंचभूत के देह में अपने राग को पुष्ट कर लिया। अब तो मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, अब मुझे भोग चाहिए, अब मान चाहिए, रुपया चाहिए, बस फिसल गए। अब कहाँ प्राप्त होने वाला है वो? अगर कभी भगवान संत समागम भी देते हैं तो हमारे अंदर आता है, संत अगर सिद्ध हो तो हमारी कामना की पूर्ति हो जाए, हम जो चाहते हैं वो पूर्ण हो जाए। लेकिन ये नहीं चाहेंगे कि हमारी चाहतों का नाश करके भगवान का प्रेम प्रदान करें। हम यही संतों से भी चाहेंगे कि हमारी कामनाओं की पूर्ति हो। इसलिए ब्रह्म ज्ञान तो बहुत कठिन है। ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा, परत खगेश लगे नहीं पारा। देर नहीं लगती गिरने में। इसलिए नाम जप करो, भगवान की शरण में रहो, वो ज्ञान करा देंगे, वो ब्रह्मबोध भी करा देंगे।